अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन विल बी इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ योर हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, वो अल्फाज जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ वैनिटी, और वैनिटी का मतलब है गुरूर या ख़ुद पसंदी। गुरूर या ख़ुद पसंदी के लिए हम इंग्लिश में वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ को यूज़ करते हैं, दैट इज़ वैनिटी। और वैनिटी हमारे साथ पड़ोसी में नाउन है यानी इसम है। In English, we say that excessive pride in one's appearance or achievements. Excessive pride in one's appearance or achievements. मतलब गुरूर या खुद पसंदी, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ हिज वैनिटी मेड हिम ब्लाइंड टू हिज ओन मिस्टेक्स। उसका गुरूर उसे अपनी गलतियों से अंधा कर गया, राइट। हिज वैनिटी मेड हिम ब्लाइंड टू हिज ओन मिस्टेक्स। उसका गुरूर उसे अपनी गलतियों से अंधा कर गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब है सादगी या सख्ती। आप बोल सकते हो सख्ती या सादगी, बोथ यू कैन से दैट इज ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब है सादगी या सख्ती, राइट। और ऑस्टेरिटी हमारे साथ पड़ोसी में नाउन है, एसम है। इन इंग्लिश वी से दैट सिवियर, सिंप्लिसिटी और स्ट्रिक्टनेस एंड बिहेवियर और लाइफ स्टाइल। मतलब सादगी या सख्ती, बोथ यू कैन से, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द मंक लाइव्ड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड डिवोशन। राहिब ने सादगी और इबादत भरी ज़िंदगी गुजारी। ऑस्टेरिटी का मतलब है सादगी और इबादत बरी को इंग्लिश में हम वर्ड को यूज़ करते हैं डिवोशन। डिवोशन का मतलब है इबादत भरी, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है लाजमी या फ़र्ज़ी, लाजमी या फ़र्ज़ी। और मैंडेटरी हमारे साथ फ़रसी में एडजेक्टिव है, इसमें सिफत है, राइट। एंड इंग्लिश वी से दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल, दैट मीन कंपल्सरी। फ़र्ज़ी या लाजमी, बोथ यू कैन से। फ़र्ज़ी या लाजमी, यू कैन से बोथ, आप दोनों भी कह सकते हो, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ वेयरिंग अ सीट बेल्ट इज़ मैंडेटरी एंड दिस कंट्री। इस मुल्क में सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। वेयरिंग अ सीट बेल्ट इज़ मैंडेटरी इन दिस कंट्री, राइट। इस मुल्क में सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ क्लान। और क्लान का मतलब है कबीला या ख़ानदान। कबीला या ट्राइब और फैमिली, यू कैन से बोथ, राइट। कबीला या ख़ानदान को इंग्लिश में हम एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लान। इसके लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं, वो क्लान है, राइट। क्लान का मतलब कबीला या ख़ानदान है। और क्लान हमारे साथ पड़ोसी में नाउन है यानी इसम है, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय फैमिली टाइज। टाइज का मतलब है ये ताल्लुकात और कॉमन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है दिलचस्पी, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट a group of people united by family ties or common interests, राइट। इसको सेंटेंस में, क्लान को सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ द क्लान गेदर्ड टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर। कबीला त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुआ, राइट। यहाँ पर क्लान का मतलब है कबीला, त्यौहार को इंग्लिश में हम फेस्टिवल कहते हैं, राइट। मनाने को इंग्लिश में जो है वो हम सेलिब्रेट कहते हैं, और इकट्ठा को इंग्लिश में गैदर्ड कहते हैं। अगला वर्ड हमारे साथ है दैट इज़ इस्टीम। और इस्टीम का मतलब है इज़्ज़त या एहतराम, रिस्पेक्ट और लिटरेचर, राइट। और इस्टीम हमारे साथ पड़ोसी में नाउन या वर्ब हो सकता है, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट रिस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर समवन, किसी के लिए का ख्याल या इज़्ज़त, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट रिस्पेक्ट और रिगार्ड फॉर समवन, राइट। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ ही इज़ हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय हिज कोलीग्स, राइट। वो अपने साथियों के दरमियान बड़ी इज्जत रखता है। ही इज़ हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय हिज कोलीग्स, वो अपने साथियों के दरमियान बड़ी इज्जत रखता है।